को पैरा देते हैं। ਹੁਣ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣਗੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਬਣਾ ਚਲੀ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋ ਕਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇ ਪੈਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦਾਰਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਮਾਰ ਕੇ कोई नहीं जानते जनाना करता है। रवि जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मर्द नहीं जानते तो क्या लग रहा है करने बोल रही है जनाना भाई जानी है। इस मुद्दे पे इनके साथ बात हुई है, जो इनकी ज़मीन है ना जहाँ पे आवारा पशु आ रहे हैं, तो इनके साथ बात हुई थी, जो वायर वगैरह लगा राणा जी बात ऐसे है, पर बेसहारा पशु की बात करें पूरे सरका घाट में, चाहे मेरी पंचायत में भी, आपकी पंचायत, हर किसी पंचायत में, पर वो आरोप लगा रही है कि मर्द नहीं जाते हम नहीं जाते। इसका जवाब दीजिए। हाँ बड़ी भारी कमी कुल्लरी एक सड़क लगी मारी बनने पर बनाई उससे बनी थोड़ा दे काम रही रती भी करी दो तो बड़ी कर दिया। हमारा पशु बड़े बारियां हर कैंची मोड़ा एक बार दे डाला तो सारे में मारने पे ना 3-4 मार के सीधे तो पट्टी टांकी रही पशु जी पूरे पर ले सारे थी छटी है हर कैंची मोड़ा ले आए कि सारे लोग 50 हुई गिराउंड कट्टी फिर सारे मारा करा उनसे मारा करा किस जो की धारा जो ले जो बाकी तो कुछ नहीं बरीकी जो ले जो मारा भैया करा बच्चे जाना सड़क मुश्किल है बड़ी बड़ी समस्या यहाँ जो पानी जा रहा गंदगी फैलाई रहा है बीमार बच्चे रहे हाथी कुल बनी की हाथी आराम करते रात कुल नहीं बनाया थे। अभी नल भी नहीं लगे हैं, जो नवी स्कीम चली है ना कोटे कंडा पत्थर से जमीन आ रही है वो लगे हैं, पाइपें बिछी हुई है, पानी तो कुछ भी नहीं आया। हमारे उधर सुलभर में तो लगा नहीं है, लैंड तो बिछ गए, ना तो नल लगा है ना तो कुछ लगा है। अच्छा मेन दिक्कत क्या है, नल तो लगे हैं पर जल नहीं है। यहाँ के जो प्रतिनिधि लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो कहाँ तक काम कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आप देख सकते हैं कि आज मैं उपस्थित हूं ग्राम पंचायत सूलपुर जबोट, और ये जो हमारी पंचायत का जो कार्यक्रम है वो सरका घाट की जितनी भी पंचायतें हैं, हमारी हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम हर पंचायत में जाके जो है लोगों से सवाल पूछेगी कि उनकी पंचायत का स्तर जो है कहाँ तक पहुंचा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो किसी भी देश का विकास जो है वो पंचायत से ही होता है, और पंचायत के लोग क्या सोचते हैं, पंचायत के प्रतिनिधि क्या सोचते हैं, सबसे बड़ी चीज जो है यही मैटर रखती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी संख्या में जो है उपस्थित हुए हैं, और यहाँ पे हमारे साथ पंचायत के प्रधान रवि राणा जी भी हैं, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वार्ड मेंबर भी उपस्थित हैं। आज इन सभी लोगों से ये चीज़ें जो हैं वो पूछी जाएंगी कि पंचायत का विकास, आपकी पंचायत का विकास कहाँ तक पहुँचा, पंचायत में क्या क्या कमियाँ हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए यहाँ के जो प्रतिनिधि लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो कहाँ तक काम कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर यही देखा गया है कि जो मीडिया चैनल्स हैं वो नेताओं की ही कवरेज करते हैं, और जो मुद्दे रहते हैं, गांव के लोगों के जो मुद्दे रहते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो पीछे रहते हैं। और हम मुख्यतः चंडीगढ़ से उठकर आके यही कार्यक्रम जो है करने जा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बता रहा हूँ कि कल ही हमने एक बलद्वाड़ा क्षेत्र में एक वीडियो बनाया जहाँ पे हमने लोगों के कुछ द्वारा जो थे, कुछ युवकों के ऊपर जो थे आरोप लगाए जा रहे थे कि ये नशे की हालत में एक युवक को जो था वो लहूलुहान कर दिया। परंतु आज मैं अपने चैनल के माध्यम से भी ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हमने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी युवा को शक की नज़र से देखें। हम अपने आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं कि कौन सा लड़का है, किसने नशा किया है। वो आरोप लगाना, तय करना वो पुलिस और न्यायालय का काम है, किसी का हम कैरियर खराब नहीं कर सकते। तो लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि आप उन युवकों का नाम लीजिए, गाड़ी का नाम बताइए, तो ये चीजें हम नहीं कर सकते। और हम इसीलिए नहीं कर सकते कि जब तक आरोप सिद्ध हो जाने के ऊपर किसी को दंड देने का जो अधिकार है वो सिर्फ न्यायालय का है। हम मीडिया चैनल्स कहीं गलत रिपोर्टिंग ना हो जाए, किसी का कैरियर खराब ना हो जाए, उसको भी हमारे को जो है वो ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बताऊंगा कि ये हमारे रवि राणा जी हैं और ये प्रधान हैं, और इनके द्वारा जो इनकी पंचायत में हम खुद देखते रहते हैं कि काफ़ी कार्यक्रम करवाते रहते हैं, कभी डीपीआरओ को बुलाते रहते हैं। हर एक चीज़ का जो जागरूक, गांव के लोगों को जो जागरूक करना है, खुद ही एक युवा है और हम शायद इनके पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, और ये अपनी पंचायत को सबसे आगे रखने के लिए शायद बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और हर कोई कार्यक्रम इनकी पंचायत में होता है, चाहे कोई महात्मा गांधी का कार्यक्रम है, पर्यावरण दिवस है, महिला दिवस है, बच्चों को कोई कार्यक्रम है, सबसे आगे मेरे को लगता है कि सरका घाट में सबसे आगे इन्हीं की पंचायत रहती है। परंतु फिर भी जो मुद्दे हैं
रवि जी, सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि आप क्या आपको लगता है कि इस वक्त आपकी पंचायत में जो मुख्य मुद्दा है वो क्या आपको लगता है? सबसे पहले हरीश जी, आपका हमारी पंचायत सुल्परजोट में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। जो पंचायत के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं पंचायत के, जिनको हमारे द्वारा पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे कोई प्रतिनिधि या कोई भी चुन के आता था तो वो पहले कहते थे आई ट्राई माई बेस्ट, मैं और मेरा। लेकिन नाउ स्लोगन इज चेंज, वी ट्राई अवर बेस्ट, हम और हमारा। हम जब हम और हमारे की भावना से किसी भी कार्य को करेंगे, चाहे पंचायत है, हमारा प्रदेश है, देश है, तो हम उसको विकास की ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम और हमारे के द्वारा किया जाने पर नहीं हो सकता है। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उनका नारा भी यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका नहीं, प्रयास। आप मेरे को ये बताइए, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, काफी ज्यादा योजनाएं सेंटर की आती हैं, पर फिर भी आपको क्या लगता है कि आपकी पंचायत का विकास की अगर मैं बात करूं, क्या मेन दिक्कत जो है आपकी पंचायत में है इस वक्त? जो हमारी पंचायत में, चलो इतनी दिक्कतें तो है नहीं, लेकिन थोड़ी चलो वो दिक्कतें आप तो नहीं बताएंगे, लोगों से जरूर पूछेंगे कि ये क्या दिक्कतें हैं। आप यहाँ के गांव के लोगों, देखिए ऐसा नहीं रखना है कि आपकी अगर पंचायत में कोई कमी है तो आपने ये नहीं देखना कि हमारे गांव की बात है, आपको वो मुद्दे लाने हैं, आगे लेके आने हैं, ताकि ये जो वीडियो है हमारा सीएम का आईटी सेल में भी जाते हैं। क्या लगता है आपको कि गांव में क्या मुद्दे हैं आपके, कि किस चीज की जो है कमी है? कोई बताएगा मेरे को यहाँ पे किस चीज की कमी है, कि सारा चीजें सब ठीक लग रही हैं? वैसे तो हमारे को लगता है कि प्रधान साहब हर एक गल में नारा वगैरह वो तो कहीं कहीं लगा होगा। हमारे उधर सुलभर में तो लगा नहीं है। लैंड तो बिछ गए, ना तो नल लगा है ना तो कुछ लगा है। अच्छा, मेन दिक्कत क्या है? नल में, नल तो लगे हैं पर जल नहीं नल है। भी नहीं है, अच्छा, नल अभी नहीं। नल भी नहीं लगे हैं। अच्छा। जो नवी स्कीम चली है ना, हाँ जी। बोलते कंडा पत्थर से जमीन आ रही है, हाँ, हाँ। वो लगे हैं, पाइपें बिछी हुई है, अच्छा। पानी तो कुछ भी नहीं आया। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे अंकल का आरोप है, और ये जो नल में जल वाली बात है ये पूरे सरका घाट में है, गर्मियों के दिन है, नल तो बेशक लग गए हुए हैं पर उसमें जो जल की जो कमी है वो पूरी सरका घाट की अगर मैं बात करूं, मैं जिस गांव से आता हूं वहां भी पानी की जो है बहुत ज्यादा कमी रहती है। प्राकृतिक स्रोतों के ऊपर जो है लोग ज्यादातर डिपेंड है, पर लोगों के कहीं ना कहीं इस वक्त आरोप आते हैं कि नल तो लगे हैं पर जल उसमें बहुत कम है। और क्या चीज की आपको लगती है? सड़कों के क्या हाल हैं आपके गांव के? क्या हाल हैं सर सड़कों के, बताएंगे कुछ आप? सड़कें तो जो बनी हुई हैं सड़कें ना, उनकी रिपेयर होनी चाहिए अच्छा। टाइम टू टाइम। अच्छा। हमारे अभी सड़क बनी है कैंची मोड़ में, हम्म। तो काम तो हो गया, गांव वालों ने खुद पैसा इकट्ठा करके सड़क को बनाया। अच्छा। अब जो है उसमें डंगे लगने चाहिए बरसात से पहले पहले, नहीं तो फिर वो सड़क जो जितना काम खर्च किया वो बेकार में चला नहीं, जाएगा। आप मेरे को ये बताइए, आपके प्रधान साहब इधर बैठे हैं, करते हैं काम कुछ ये? काम तो कर रहे हैं, जो 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 काम आ रहे हैं उनकी नज़र में वो तो करा रहे हैं। मतलब आपकी नजर में आपके जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो काम कर रहे हाँ हैं? जी। अच्छा। और मेरे को कुछ बताएंगे समस्या, कुछ 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 अंकल क्या लगता है? आप बैठो बैठो, आप बैठो प्लीज, अच्छा चलो ठीक है, खड़े हो जाइए, आप बताइए। हाँ जी, कोई नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, बता। हाँ जी। पहले तो मैं आदरणीय पत्रकार महोदय, मीडिया साहब जी, मैं आपका सत्कार करता हूँ, बहुत बहुत नमन है। सर, हमारी पंचायत पहले भी काम करती रही है, लेकिन इस बार हमारे जो आदरणीय अपने जो रवि कुमार जी हैं, हमारे प्रधान जी, इनकी अध्यक्षता में और इनकी देख में जो डेवलपमेंट है वो गरीबों के क्लोज होकर कर रहे हैं। कईयों की झोंपड़ियाँ ही नहीं थी साहब, उनके घर जाके इन्होंने घर देखे, उनके फ़ोटो लिए उन्होंने, पिछवाड़े गुआड़े जाके टूटे फूटे मकान देखे और वो सेंक्शन लिया इनको। और एक शख्स मेरा भाई है खड़ा हुआ है, इसका मकान गिर रहा था। हाँ जी, इसका मेरा मकान गिरा जी। इन्होंने बनाया, इनको ये क्रेडिट इनको जाता है, हमारे राणा साहब जी को जाता है। एक मेरे ये साहब जी हैं, इनके घर की दशा बुरी है, हाँ जी, हाँ जी। लड़का हाथ घर से कटा की- हुआ है, उसके हाथ की बड़ी बुरी हालत हुई है, हाथ कटा हुआ है, रोटी की बाजार है, उनकी भी इन्होंने हालत छोड़ी और दुर्दशा से इनको बचाया है। और पानी की रही समस्या, मैंने अपने हिमाचल सरकार के हाथ जोड़े, मैं अपने मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी हैं उनसे मिले, उन्होंने कहा आप जाओ, हम टीम भेजते हैं। और मेरे घर के पास उन्होंने जेईबी और एसडीओ को भेजा और पानी के नलके की और स्कीम बनाई और ओबीसी को लिए और हम हरिजनों को लिए पानी की मुहैया कराया। और ये इन्होंने साहब ने जाके मौका देखा अपने राणा साहब जी ने, और बड़ी खुशियाँ मनाई कि हमारे गाँव में खुशी आई है।
ये भी बात हुई। दूसरी जो रास्ते हैं और सड़कें हैं इनका जाल बिछा रखा है इन्होंने। हमारे तो काम कर रहे हैं ठीक ठाक, पर ऐसा साहब अभी नौ लगे हैं, कहीं की खुशी अभी नहीं आ रही है, लेकिन इनके अंदर बड़ी जो बुतरेना है, भावना है, बड़ी सच्ची सारी है, वो सबके प्रति क्लोज है, छोटे भी बड़े के साहब के लिए। लेकिन ये गरीब घराने से उठी हैं प्रधान जी, ये जानते हैं गरीबी क्या है, सबके दुख दुख से दूर कर रहे हैं। सर जी मैं एक और बेनती करने आता हूँ, मेरा मुद्दा ये है कि कुछ आदमी मध्य वर्ग के रिटायर हो जाते हैं, फिर वो रिटायर हो जाते हैं, फिर उनको पेंशन लगती है 10-12 हज़ार लगती है। उनकी जो औरत है वो वृद्धावस्था की वो जो है उसको बोलते हैं पेंशन नहीं देनी है, क्योंकि इस क्लियरेंस कराया जाए सरकार से कि उसको 10-12 हज़ार से कुछ बनता नहीं है, तो उसको पेंशन लगानी चाहिए जो बुढ़ी अवस्था के है, क्योंकि मध्य दर्ज का दर्जा है, उसको पेंशन नहीं बहुत बड़ी नहीं है, उसको पेंशन नहीं लगाते। हालांकि पेंशन लगनी बहुत ज़रूरी है। ये क्लियरेंस कराई जाए कि बुढ़ी अवस्था में जो दंपति में 10-12 हज़ार रुपये पेंशन लगती है एक मतलब उसके दंपति को, तो औरत को भी लगनी चाहिए। औरत को क्या खाना उसने 10-12 हज़ार से क्या बनता है सर जी, तो वो पेंशन उनको भी लगनी चाहिए। कुछ प्रेसिडेंट के बाद यानी 15-20-25 हज़ार तो नहीं लगे, लेकिन 10-12 हज़ार का की लेने वाली है तो उसको पेंशन लगनी बहुत ज़रूरी है। वो हालत तो बड़ी ख़राब हो रही है। और क्या लगता है, मुद्दे बताइए आपके, मुद्दा ये है। और क्या है आपकी पंचायत में मुद्दा? पंचायत में ठीक है, और आगे जो स्कीमें बना रखी है उन्होंने वो चला रहे हैं साहब हमारे। भाई ये तो रवि जी, ये तो आपके खिलाफ जो है, मेरे को तो लग रहा है बड़ी अच्छी बातें बोल रहे हैं कि आपको अभी कुछ ही टाइम हुआ, और शायद इनकी बातों में हम अपनी तरफ से बोलते हैं कि दम भी है, क्योंकि हम भी आपको देखते रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो ये कुछ थोड़ी बहुत जो समस्या है कि एक तो पानी की यहाँ पे बताई और थोड़ा सा सड़कों का है, उसको आगे आप जो लोगों की समस्या हो उसको आप कैसे एक प्रायोरिटी पे लेते हैं? मान लीजिए आपको किसी ने वोट भी आपके खिलाफ दिए, तो उसको आप कैसे कंसिडर करके चलते हैं? देखिए हरी जी, मैंने पहले भी आपसे बात की थी, जो समस्या पानी की समस्या हर जगह है, क्योंकि गर्मियों में पानी की समस्या आती ही है, लेकिन जो जल जीवन मिशन सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, उसके द्वारा इस समस्या को पूरी तरह हल किया जाएगा। थोड़ा 22 तक का टारगेट जो हमारी जयराम सरकार है उसने बोला है कि 22 तक हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन जो उनको टारगेट दिया गया है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 2024 का दिया गया। पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा रवि जी, बाकी तो यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं उन्होंने तो आपके बारे में बहुत अच्छा बोला, बट मैं आपका भवन देख रहा हूँ यहाँ पे, पंचायत का भवन, ये कुछ हालात जो हैं इसके, वैसे तो चलो वैसे ठीक ही लग रहा है मेरे को, बट कुछ ना अगर एक प्रायोरिटी वाइज देखें तो कुछ ना कुछ मेरे को अपने एंड से जो है वो दिक्कत लग रही है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आपने बजट सैंक्शन किया है कुछ इसके हाँ, बारे ये जो पंचायत भवन है हमारा, ये तो चलो हमारा एम है पंचायत भवन नया बनाना, लेकिन इसके लिए जो मेरे को रुकावटें आई, ये तो जर्जर हालत में था, लेकिन जो डिपार्टमेंट है इसका डिसमेंटल के ऑर्डर हमें नहीं दिए गए हैं। तो उसके बाद हमने आगे बात की है, एक्शन साहब से बात हुई है, तो अभी हमें इसकी अप्रूवल मिली है, इसकी फाइल भेजी है हमने 20 लाख की, तो बहुत जल्दी इसका काम हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए दर्शकों, मैं एक चीज यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि सरका घाट की सारी पंचायतों का हम सर्वे कर रहे हैं, और उसमें हमारा मुख्य यही रहता है कि भवन का क्या मुद्दा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पंचायत भवन का उद्घाटन माननीय उद्योग मंत्री श्री रंगीला राव जी के कर कमलों द्वारा 1994 को संपन्न हुआ। मतलब आप ये हिसाब लगा लीजिए कि यह भवन 28-30 साल पुराना है। अभी डिसमेंटल करने के, जैसे प्रधान जी बता रहे हैं रवि राणा जी, की अभी ऑर्डर नहीं मिले हुए हैं, परंतु हमारा एक यहाँ पे भी रहेगा कि पंचायत के जितने भी हैं उसको साफ स्वच्छ कितने पंचायत के प्रतिनिधि जो हैं और लोग जो हैं वो रख पाते हैं। और भी मैं यहाँ पे कुछ लोगों से पूछूंगा कि आप जरूर हमारे साथ बताइए, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, बात यहाँ पे आरोप और प्रत्यारोप की नहीं होते हैं कि रवि राणा जी के साथ में पक्ष में इन्होंने बोला। कोई अगर इनके द्वारा किए गए ऐसे कोई काम है जो आपको पसंद नहीं है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम है एक मीडिया चैनल और हम आपकी बात जो है गांव की जो समस्या है मुख्यतः, अगर आपको कोई फैसिलिटीज मिल जाती है सरकार की तरफ से, वो एक बहुत अच्छी बात होती है। तो आप जरूर मेरे को और चीजें बताएं, महिलाएं जरूर बताएं कि किस चीज की कमी है, क्या आपको लगता है कि बोला था अच्छा हाँ बड़ी भारी कमी कुल्लरी एक सड़क लग रही मारी बढ़ने पर बनाई थी से भाई, पर थोड़ा दे काम रही रहती भी करी दो तो बड़ी अर्जिया। हाँ अच्छा, तो वो चलो मैं प्रधान साहब, एक मेरा लड़का, तीसरे ना माँ हुई ना बूढ़ा, तीसरे पोतरू मेरा हुई दादी, तीसो ना घर जो नीते पैसे 3-4 साल हो गई पहल क्या प्रधान ने कने ना घर पैसे आए, तीसो ना किछ नहीं, तीस बच्चे जो नदान बच्चा मैं किछ नहीं कर सकती, मैं लंगड़ी बैठ गई डाला ते रूढ़ी रीढ़ा री हड्डी टूटी एबे पथरी ऑपरेशन कराया, मैं 30 बच्चे री हूँ क्या कर सकाई। चलो देखिए ये बेरोजगारी का मुद्दा, मकान ढली गिरा तीसरा।
2 साल 3 हुई तेरा नीतियाँ लिखी ने सब भी प्रधान ने मेंबर सब। चलो मैं प्रधान जी से जवाब लूंगा इसके बारे में। घर ढह चुका, क्या सच्चाई है बताइए, खबर के बारे में क्या बोल रहे हैं ये? नहीं, जो ये बता रहे हैं ना, इनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नाम डाला गया है, तो जैसे ऊपर से अप्रूवल होता है तो उनका हम बनाएंगे। उसके इसके लिए हमने एक और इनको बताया है कि आप वेलफेयर के द्वारा हम यहाँ पे प्रस्ताव डालते हैं, तो आप आइए, उसके द्वारा भी हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। आंटी जी आपका काम बोल दिया प्रधान जी ने कि आपका लगा है, अगर नहीं होगा तो मेरा नंबर ले लेना, मैं पूछ लूंगा इनसे फिर से कि नहीं काम इन्होंने किया कि नहीं किया। और मेरे को कुछ समस्याएं बताइए आपके गांव की, क्या लगता है, महिलाएं जरूर बताएं अपनी समस्या। आवारा पशुओं के खातिर जी, आवारा पशु बड़े बारियां हर कैंची मोड़ा एक बार दे डारा से सारे में मारने पे है ना 3-4 मार दी, 21 तो 25 टांके लग रहे। आवारा पशुओं की तो सरका घाट तक तो बहुत ज्यादा अच्छा, आवारा पशु ज्यादा। आवारा पशु जी उरे पर ले सारे इत्थी छड्डी जाए हर कैंची मोड़ा ले आए कने सारे देखो 50 हो गए हुन कट्ठे से सारे मारे करां हुन से मारे करां 30 जो 18 जो ले जो बाकी तो कुछ नहीं, बरीकी जो ले जो से मारा भैया करां बच्चों जो जाना सड़का मुश्किल हो गई हुन। आवारा पशुओं की समस्या जो है, मैंने खुद चैनल के थ्रू रिपोर्ट किया कि सरका घाट में काफ़ी ज़्यादा आवारा पशु जो हैं, और ये कहीं ना कहीं जो है हम लोगों के द्वारा ही छोड़े गए ये आवारा पशु हैं। ये गलतियां जो हैं हम लोगों की हैं, क्योंकि जब वो पशु किसी काम का नहीं रहता है तो शायद, और यहाँ पे हमने ये चीज़ भी देखी कि उन पशुओं की बेसहारा पशु, आवारा नहीं हम उसको बोल सकते, उनको बेसहारा बोलते, क्योंकि जब तक हमारे को उनके साथ काम था हमने उनका यूज़ किया, और जब काम के नहीं रह गए हमारे द्वारा ही ये हम लोगों के द्वारा उत्पन्न की गई है। परंतु फिर भी हमने सरकार के थ्रू काफ़ी कोशिश की है। अच्छा, जनानियां सारियां हुई बांबले तो करें, सारियां जनानियां हुई कट्ठियां तब पैरा करना बहुत दारा जाए ना तो सारी रात मर्द कोई नहीं जानते, जनाना ही करें पैरा। और रवि जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मर्द नहीं जानते, तो क्या लग रहा है करने बोल रही है जनाना पे जानी है। इस मुद्दे पे इनके साथ बात हुई है, जो इनकी ज़मीन है ना जहाँ पे आवारा पशु आ रहे हैं, तो इनके साथ बात हुई थी, जो वायर वगैरह देखिए राणा जी, बाड़ बात ऐसे है, पर बेसहारा पशुओं की बात करें पूरे सरका घाट में, चाहे मेरी पंचायत में भी, आपकी पंचायत, हर किसी पंचायत में, पर वो आरोप लगा रही है कि मर्द नहीं जाते हम ही जाते हैं। इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, तो मर्दों को भी साथ लेके जाया करो ना, जो परिवार वाले हैं। तो देखिए वो जाना पड़ेगा, वे आगे से ध्यान रखें, क्योंकि एक जेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसहारा पशुओं की जो है वो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो आपके रात को पहरा देते हैं, आप पूरी रात को पहरा देते हैं? हुण फसल लगाने तो पूरी रात पहरे देने, फेर जनानियां देने, मर्द कोई नहीं जानते, बोला चलिए तुम्हें जाना। अच्छा आवारा से वो घरे घरे बनना वो पाड़ा थी ना सेवा करा थी नारियों पेरी अनजाना थी ना। अच्छा, तो मैं चलो आपसे आह्वान करूंगा कि आप अगर पंचायत में, देखिए हम भी लगाना चाहिए जी, यहाँ जो अबे बाढ़ लगाई दो जमीन जो, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो आप पशुओं फिर कुल ना देती है, कुल भी बना देती, हरी बड़ी समस्या है यहाँ, जो पानी जा रहा गंदगी फैलाई रहे हैं, बीमार बच्चे रहे, आधी कुल बनी गई, आधी राम खतरा, आधी कुल नहीं बनाया थे जी, त्या कुल मौका कर लो जी, मोती कुल बना लो हरिया। चलो ये चीज़ भी हम प्रधान साहब से पूछेंगे कि क्या है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा मोटा आइडिया लगा लिया। समस्याएं कुछ इतनी गंभीर नहीं है, सिर्फ एक पानी की समस्या और एक आंटी जी के घर की समस्या है। और जितना लगा कि 100 में से अगर मैं, चलो पॉइंट्स तो जब हम पूरी करेंगे तो उसके बाद ही मिलेंगे। और अगर देखिए आज आपके बीच में आने का सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है, आप खुल के बोलें। आपको किसी से ये नहीं है कि वो राणा जी बैठे हैं और अगर मैंने इनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो मेरा काम नहीं करेंगे, तो आप मेरे को फ़ोन कर देना, हम आपका काम करवा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे एक सरल व्यक्तित्व के हैं, और जहाँ पे समस्या है उसको भी ये एक्सेप्ट करते हैं। और मेरे को खुद लगता है कि ये पंचायत के एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जो इतने एक्टिव रहते हैं, हर काम के लिए जो है वो करवाते रहते हैं। क्या कहना है आपके, जो ये प्रधान जी हैं कैसे काम करते हैं, आप खुद बताइए, काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए, करते हैं? ये काम की प्रधान बिहार है। अच्छा ठीक है, काम करते हैं। तो देखिए खुद एक युवा हैं, और हम ये प्रधान जी आशा करते हैं कि आप अपनी पंचायत को जहां तक ले गए और उससे भी आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों के बीच में एक पूरे सरका घाट में एक पॉजिटिव मैसेज भी जाए कि सूलपुर जबोट के पंचायत प्रधान रवि राणा जी जो हैं अपनी पंचायत का कितना प्रतिनिधित्व करते हैं। और वो उन पंचायत के प्रधानों के लिए भी मैसेज कुछ दीजिए कि अपनी पंचायत को डेवलप करने के लिए आपके पास और क्या क्या योजना है, बताइए आप। सर, जैसे जो सोच है एक, आप चलो मोदी सरकार की सोच ही समझ लीजिए। मतलब आप भाजपा से समर्थक पूरे रखते हैं, अगर मोदी ये सरकार हमारी की समझ है विचारधारा भाजपा की हो सकती है, जी जी जिसके जो सोच है भाजपा की अच्छी सोच है, उन्होंने कहा है जैसे समाज में जो अंतिम व्यक्ति है, जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उनका जो लाभ है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अभी आपको यहाँ पे लगा होगा कि हमने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनके घर बनाए गए, जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, बहुत इनके दोनों के घर गिरे हुए थे, अब इन दोनों के घर को लेंटर पड़ गया, तो उस
जो योजना का लाभ है समाज के अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है। यही योजना नहीं है, आपने गृहिणी सुविधा योजना देखी होगी, हर घर कनेक्शन और सिलेंडर दिए जा रहे हैं। शगुन योजना के अंतर्गत जो हमारी गरीब बहन बेटियां हैं उनकी शादी के लिए 31,000 सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी योजना सहारा आप योजना। मेरे को ये बताइए कि आपके वार्ड मेंबर यहाँ पे उपस्थित हैं? हाँ, मेंबर कौन है उपस्थित। वार्ड मेंबर, कौन है आपके? ये बैठे हैं, ये वार्ड मेंबर हैं आपके? अच्छा, अभी यहाँ पे एक आरोप लगा रहे थे, एक व्यक्ति आए थे बड़ी देर से यहाँ पे आरोप लगा रहे थे आप पर कि आप लोग जो हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो पंचायत से देती है गांव तक नहीं पहुंच पाती है। तो क्या आप मतलब इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिस से तो मिल जाती है, पर वो कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि अगर आपने नई इन्फॉर्मेशन पर बात नहीं है, वो मेरी वार्ड का है ना। हाँ जी, हाँ जी। फिर मेरी वार्ड था भाई, आंदे आंदे में बोलिया भी है था अच्छा। ऐसे और खातिर सूर्य भाभी है जो बोला था इससे सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मतलब वो व्यक्तिगत हम सोच सकते हैं कि व्यक्तिगत आरोप लगा सकते हैं। प्रैक्टिकल में जो तंग कर दे रहे हाँ, हैं नहीं नहीं बार-बार। ऐसा कुछ नहीं है। वो तंग करने की बात नहीं है, वो आपसे काम करवाने की और उनकी चेष्टा की ये और एक्टिव हो, ठीक है? वो चेष्टा काम किन रख दिया है, वो ऐसे भाई टेंशन देने वाली बात अच्छा करते अच्छा, हैं। चलो कोई नहीं। पर देखिए, आप खुद एक वार्ड मेंबर हैं और वार्ड मेंबर में सबसे मैंने तो ग्रुप बनाया हुआ, कोई भी मैसेज जाता है मेरे को तो मैं डालती हूँ अच्छा मैसेज सबको। अच्छा। उन सबको तो फोन होते नहीं है, मेरे से भी घर में भी काम होता है, लेडीज को बहुत काम होता है घर में भी कवर करना है। देखिए, जरूर मैं आपसे यही विनती करूंगा, आप खुद वार्ड, हाँ नहीं मकान है बोल नहीं हर बारी पर उन्हें बोल दे रहा हो तो मैं भी क्या करना है। चलिए देखिए, वो कुछ नहीं हो सकता, बट वार्ड मेंबर की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी होती है कि आप अपने वार्ड की सभी महिलाओं को, पुरुषों को, जो भी एक सरकार के द्वारा दी गई स्कीमें हैं वहां तक जरूर पहुंचाएं। और कुछ बताएंगे हमारे को कुछ कोई दिक्कत? नहीं तो मैं अगले मुद्दे पे ऊपर आता हूं सीधा। अगर कोई तो चलिए, मैं अगली चीज मैं पूछूंगा, नशे की बात करेंगे। एक मिनट आप एक मिनट जरा, नशे के ऊपर बात करेंगे। जो नशा है, ठीक है, नशे आपको खुद पता है, हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे कि नशा जो बढ़ा। क्या लगता है आपको कि नशा कहाँ तक बढ़ रहा है? आपकी पंचायत के क्या हाल है? व्यक्ति हैं मौजूद नशे के ऊपर, हैं, कर रहे हैं नशा? बोलिए। ये जो नशा जो बढ़ रहा है, ये मैं मतलब देखूं तो माँ बाप की कमी से ही बढ़ रहा है। सबसे पहले माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों के ऊपर पूरा कोई शिकंजा नहीं कस रहे हैं, बच्चा कहाँ पे घूम रहा है। और अंत में क्या होता है, माँ बाप का बच्चा मर भी जाता है, पर माँ बाप बेइज्जती के लिए अपने बच्चे का फिर भी नाम नहीं बताते हैं। तो मैं आपसे आज फिर पूछ रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, बच्चों की केयर करते हैं, तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। बच्चा चाहे वो 30 साल का, 40 साल का, करता क्या है, हर एक चीज को इन्फॉर्मेशन। तो आप मेरे को बताएं कि पंचायत में आपका नशा फैल रहा है, यहाँ पे बोलते नहीं है आप नशे के खिलाफ। क्या लगता है, कोर्ट पंचायत में मैं गया तो वहां पे तो प्रधान को घेर लिया था वहां पे औरतों ने। तो आप मेरे को बताएं नशे का क्या हाल है आपकी पंचायत में? बताइए, आपकी ठीक है सब? कोई नहीं करता ना नशा? हमारे गांव में कोई नहीं है जी, एक ही। अच्छा, आपका गांव ठीक है? एक ही लड़का है जी, उसके ना माँ है ना बाप है ना, कुछ नहीं, वो करता है नशा। अच्छा, और बाकी मतलब नशे की अगर बात करें तो नशे का मतलब इतना? अच्छा, हमारे बाढ़ में कोई नशे वाले कोई तो नहीं आया, नहीं बोल से नहीं, कैसे बोलना झूठ है। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सच बात है। अगर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कम से कम नशे के विरुद्ध जो है काफी अच्छा करा है। बट कल को कोई खबर आती है पंचायत की तो शायद मैं आप ही को पूछूंगा कि आपने बोला था उस दिन की जी नशे के खिलाफ कोई नहीं आया। नहीं, बाढ़ नहीं, गांव है ये, बाढ़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गांव की पूरी बात कर रहा हूं, सूलपुर जबोट की। कि अगर मेरे को राणा जी कल को कोई खबर आती है कि यहाँ से कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊंगा। क्या हालात है, आप मेरे को नशे के बारे में सच बताइए। सर देखिए ना, जो हमारा देश का भविष्य है वो नौजवानों के ऊपर टिका हुआ है। अगर हमारे नौजवान ही गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो हमारा जो देश है वो तो अंधकार में ही चला जाएगा। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब आदि चिट्टे जैसे रासायनिक पदार्थों का यूज नौजवानों के द्वारा किया जा रहा है। अगर हमारी पीढ़ी इसी तरह इसका यूज करती रही तो वो तो पूरी आप तरह मेरे को ये बताइए, अपनी पंचायत का बताइए सीधा कि क्या हाँ, स्टेटस मैं है। अपनी पंचायत के मुद्दे पे भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को बोलने दीजिए, दो मिनट के लिए। जैसे मैं भी बात कर रहा था, एक सिगरेट जो पीता है उस पे सिगरेट के डब्बी पे लिखा होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब भी लोग उसका सेवन कर रहे हैं। धूम्रपान, शराब के द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही है। आपका फेफड़े की बीमारियां है, माउथ कैंसर है, आपको पता भी है कि मेरे को इसके द्वारा ये होने वाला है, फिर भी इसका सेवन किया जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके प्रति वो जिम्मेदारी निभानी होगी। जो संस्कार की बात हम कर रहे हैं, लोगों को संस्कार कह के नहीं बांटना भाई, संस्कार ये है। संस्कार ठीक है, आपकी बात ठीक है, लोगों की जिम्मेवारी है,
सिगरेट की बात आप कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर जो ये केमिकल नशा जो इस वक्त फैल रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या इसके बारे में है? ये जो केमिकल चिट्टा जिसका नाम दिया गया है, जो फैल रहा है नशा, वो बहुत ही हानिकारक नशा है। जिस पंचायत का स्टेटस क्या है आपका? पंचायत में हमारे हो सकता है लिटिल बिटल केसेस हो नहीं सकता, सच बताइए, आंकड़े बताइए, आप खुद प्रधान हैं। आप एक्चुअली हमारे पास जो तथ्य आए हैं वो विद प्रूफ तो आए नहीं है। ऐसे पता चलता है इक्का दुक्का भी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कोई कंप्लेंट लेके हमारे पास अभी तक मतलब अगर मैं अंदाजा लगाऊं कि अगर जनसंख्या आपके गांव की 5,000 है, तो आपके 2 या 3 लोग इस चीज में इन्वॉल्व इससे हैं। ज़्यादा हो सकते हैं। जिस हिसाब से अगर हम अपनी जजमेंट पे जाते हैं ना, भाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन डायरेक्ट जैसे आप बोल रहे हैं ना, जैसे कोर्ट में आपने बोला वहाँ पे लोगों ने इकट्ठा होकर भाई ये भी है, ये भी है, उस तरह की कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई है। अच्छा। चिट्टे जैसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाना, जो नौजवान इसका प्रयोग कर रहे हैं वो अपना जीवन तो नष्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो पूरे परिवार की ज़िंदगी को तहस-नहस कर रहे हैं। रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप? रोकने के लिए सबसे पहले जैसे कोरोना काल आया तो पूरी दुनिया किसके ऊपर डिपेंड थी? मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर थी ना। वैसे चिट्टे के लिए जो मेन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस को इसके विरुद्ध नहीं, सख्त पुलिस तो चलिए काम कर रही है, हम पुलिस के ऊपर, आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं, नशा रोकने के लिए आप युवाओं को क्या प्रेरित कर रहे हैं, और जो पंचायत के आपके वार्ड मेंबर हैं उनको क्या संदेश जारी कर रहे हैं नहीं, आप? हम तो नौजवान जो हमारे नौजवान हैं उनका शिक्षा के प्रति ध्यान को बढ़ाना, खेल-कूद के प्रति उनका ध्यान बढ़ाना, काम-काज के प्रति उनको ध्यान बढ़ाना, ताकि वो नशे की तरफ ना जाएँ। नहीं, आप काम क्या कर रहे हैं? आपका पूछ रहा हूँ, आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं, क्या काम कर रहे हैं आप? लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं और वार्ड मेंबरों को क्या बोल रहे हैं आप? वार्ड मेंबरों को हमने कहा कि अगर इस तरह की कोई घटना या आप कोई बताता है तो हमें बताइए, हम वहाँ पे जाएंगे। जरूरी नहीं हम पुलिस लेके जाएं या किसी रिपोर्टर को लेके जाएं। उस समस्या का समाधान हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, जो एक पंचायत का बिल्कुल, बिल्कुल। आपका कहना है कि आपकी पंचायत 100 में से 90% जो है वो सुरक्षित है नशे के मामले में, हम ये मानें, और हम ये भी आशा करते हैं कि कल को ऐसी कोई चीज़ें ना हो। और मैं आपसे भी आह्वान करता हूँ कि अगर नशा बढ़ रहा है तो फिर भी आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अपने पंचायत के लोगों को संदेश ज़रूर दीजिए कि बच्चों के ऊपर क्या नज़र रखें अगर वो नशे में भी संलिप्त नहीं हैं। मेरा जो पंचायत के जैसे माँ-बाप हैं, वो अपने बच्चों पे नज़र रखिए। जैसे आप उनके बेटा या बेटी बाहर जाते हैं तो उनको बता के जाएँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाके आए। अगर लेट हो रहे हैं तब भी उनसे पूछिए भी आप इतना लेट क्यों हो? उसके पीछे कारण क्या है? आप उस कारण जानने की वजह जानिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों लेट हुए। अगर आपका बच्चा जाता है कभी 2 बजे आ रहा है, कभी 3 बजे आ रहा है, कभी 5 बजे आ रहा है, आप उसको पूछ नहीं रहे हैं, भई कॉल जा रहा है। हाँ जी, लेट हो गया, आज प्रैक्टिकल है। अगर बच्चा बोल भी रहा है कि मेरा प्रैक्टिकल मैं 5 बजे आ रहा हूँ, तो आप उसके फ्रेंड को फ़ोन कीजिए या बेटी की फ्रेंड है उनको फ़ोन कीजिए, भी हाँ प्रैक्टिकल था कि नहीं था कि कहीं और गया था। तो इस तरह छोटी-छोटी तो सावधानियाँ देखिए इस चीज़ में मैं खुद रवि जी की बात से सहमत हूँ। आज हम, चलिए आपकी पंचायत बहुत, हमने जहाँ तक सर्वे करा कि बहुत अच्छी से कोई ऐसा कोई मामला नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे आह्वान करूँगा, अपने बच्चों का ज़रूर ध्यान दीजिए। नशा किसी भी चीज़ है, नशा जानलेवा है। मैं जिस गाँव से आता हूँ, ठीक है, अब वहाँ पे हुई कुछ दुखद मृत्यु हुई, माँ-बाप को फिर भी बेइज़्ज़ती का ही डर लगता है। तो ये बेइज़्ज़ती तो 2 चीज़ों से होती है, या तो आप बेइज़्ज़ती अपनी करवा लीजिए कि कोई नहीं, अगर बच्चा बचाना है तो बेइज्जती करवा, और ऐसे बेइज्जती समाज तो अच्छा भी होगा तब भी बुरा बोलेगा, खराब होगा तब भी बुरा, पर सबसे बड़ा ज़रूरी है नशे को रोकना जो है, बहुत वो है। तो मैं आशा करता हूँ, और कोई अगर आपको मुद्दा लगता है तो आप हमारे चैनल के थ्रू ज़रूर बता सकते हैं गाँव का। अदरवाइज़ फिर हम इसको क्लोज़ करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ रह गई है, पानी का मुद्दा बता दिया, तो मेरे को लगता है आपके गाँव की जो मेन समस्या है, वो थोड़ी-सी पानी की है और थोड़ी-सी 1-2 सड़कों की है और कुछ आवारा बेसहारा पशुओं की है। वो रवि जी से हम ज़रूर आग्रह करेंगे कि इस समस्या के ऊपर ध्यान दीजिए, और भी कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप ज़रूर बोलिए। जो जैसे नशे की बात जी, जी। नशे की चलो 2012 में ना जी, जी। एक यहाँ से सीर गांव के पास हैवी स्लाइड हुआ था। जी, जी। वहाँ से एक मकान बिल्कुल ध्वस्त हो गया था जी, जी। और कोई 10 मकान को जो खतरे में डाल दिए गए थे। जी, जी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जी। हुँ, उसके बाद उसका जो मेन कारण था वो पानी, कोई 1.5 किलोमीटर से ऊपर से पानी आता है। जब से रोड इसकी 2007 में कंस्ट्रक्शन हुई रोड की, बाईपास ये बना, तो उसकी वजह से वो उन्होंने कल्वर्ट्स वगैरह कोई नहीं डाले, जहाँ थे रिक्वायर्ड थे वहाँ डाले नहीं और कुछ बंद कर दिए गए। उस वजह से सारे पानी आने की वजह से सारा ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो हमने पीडब्ल्यूडी के उसमें भी ध्यान कई बार मामला लाया, प्रधान साहब से भी इंस्पेक्शन करवाई है जी। ना नीचे खड्ड के किनारे कोई दीवार लगी, प्रोटेक्शन वाल लगी, ना वो पानी का भी रोका गया आज तक। 2012 से लेके ना जी, अब 2022 चल रहा है। प्रधान जी क्या है ये मामला?
नहीं सर, जो अब बता रहे हैं 10 साल पहले जो फ्लड आया था ना, उस करके जो हमारा इनका जोन है, उस फ्लड के कारण वो ज़मीन पूरी स्लाइड हो गई थी। 4-5 घर हैं हमारे ऊपर। नहीं, तो ये जो 10 4-5 घर जो इन्होंने 10 का आंकड़ा बताया, तो आगे इसको करने के लिए आपके द्वारा क्या काम किया जा रहा नहीं, है? जो इन्होंने फाइल दी है सर, वो हमने हमारे सीएम साहब जयराम ठाकुर जी आए थे उस दिन बुलदवाड़ा में, तब भी हमने उनके सामने उसको पुट ऑन किया है, भेजा है उसको, लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन कोई रिप्लाई नहीं आया है। चलिए, ये यहाँ पे एक मामला गंभीर है क्योंकि लैंडस्लाइडिंग और बारिश से जो है जान माल का नुकसान जो ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे जैसे प्रधान जी बता रहे हैं कि जब बलद्वाड़ा में सीएम साहब आए थे तो फाइल जरूर उनके पास है। नोटिफिकेशन कब होती है? क्योंकि सरकार को चाहिए कि ये लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको विभाग को जो है तुरंत कार्रवाई करने के लिए जो होना चाहिए, क्योंकि बरसाती मौसम में जो है जान माल की हानि बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ आप बताना चाहेंगे प्रधान जी? ऐसा है ना, ये पानी अभी तक भी बंद नहीं हुआ ना जी, 2012 से, यानी हम कई सालों से कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं पीडब्ल्यू से कि आप कलवर्ट डालो, जहाँ बंद है वहाँ पे कलवर्ट डालो तो ठीक करो, लेकिन अभी भी 1.5 किलोमीटर का पानी एक ही जगह स्लाइडिंग जोन पे आ रहा है जी, बाकी और जगह कहीं डिस्पोज ऑफ नहीं होता जी। पीडब्ल्यूडी वाले क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? पीडब्ल्यूडी वाले कुछ नहीं बोलते जी, वो कहते करेंगे देखेंगे, मतलब उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता ना जी। तो यहाँ पे विभाग के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये मामला जो सूलपुर जबोट का है, जहाँ पे कलवर्ट डालने के लिए पानी गिरा है, क्योंकि मामला एक घर का नहीं है, 8-10 घर जो इनके हैं वो हैं, और प्रधान जी ने भी खुद फाइल दे दी है। और सर, क्या आप संदेश देना चाहेंगे और कुछ? सर, जो आप बात कर रहे थे ना नशे पे, उसका मैं एक आपको बेरोजगारी से रिलेटेड बताता हूँ। जो बेरोजगारी और नशा आपस में एक तरह इनडायरेक्टली मिले हुए हैं। जैसे हमारे पढ़े लिखे युवा जो हैं, वो पढ़ने के बाद जैसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है उनको, तो तनाव में, टेंशन में आ रहे हैं। हाँ, हाँ। सुन लीजिए, टेंशन में आ रहे हैं। अगर अपने तनाव को कम करने के लिए और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए वो नशे का सहारा ले रहे हैं, और सहारा लेते लेते उनकी लत लग रही है। तो बेरोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नशे को आगे ले जाने के लिए। तो अब हम तो पंचायत के हुए, हम क्या कर सकते हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए? है तो काम सरकार का, क्योंकि बात ये है कि जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज हैं वो सब सरकार के पीछे दौड़े हुए हैं। बट हमारे युवाओं को भी चाहिए कि आप मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, मेहनत करें, नौकरी ज़रूर मिलती है। बट ये आप और कोई नशा, चलो हम तो नशे के खिलाफ हैं, पर ये जो केमिकल नशा है कहीं ना कहीं तो हानिकारक है ना। वो तो है सर, बहुत हानिकारक है केमिकल नशा। लेकिन बेरोजगारी में मैं सरकार को ही बोलना चाहूँगा, जो हमारे नौजवान हैं, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो उनकी जो सुविधाएं दिलाना है वो सरकार का काम है। नौजवानों को ही नहीं, पूरे देशवासियों को जो मौलिक आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और सुरक्षा, ये सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेवारी है। तो रवि जी, आपके ऊपर इस मुद्दे पे विशेष चर्चा हम इसी के ऊपर करेंगे। फिलहाल हम इस चीज़ को हम थोड़ा सा कवर करते हैं। तो ये थी हमारे पास सूलपुर जबोट पंचायत, जहाँ पे राणा जी के कार्यक्रम कामों की भी सराहना लोगों ने की। छोटी मोटी समस्याएं हैं, और एक समस्या भाई साहब ने ज़रूर गिनाई। मैं पीडब्ल्यूडी विभाग को थोड़ा सा ध्यानार्थ लाऊंगा कि थोड़ा सा मामला यहाँ पे थोड़ा सा गंभीर है। आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को ऊपर रखेंगे। हमारी पंचायत प्रोग्राम में ज़रूर जुड़िए। अगली पंचायत में हम जल्दी आपको लेके चलेंगे, और लोगों की समस्याएं, नशे के बारे में जो है वो आपको ग्राउंड रिपोर्ट जरूर करेंगे। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।